वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हम एग्ज़ाम एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो चैप्टर 15 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two coins are tossed together. The probability of getting at least one head is dash. चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जब हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो या तो दोनों में हेड, दोनों कॉइन्स में हेड आएगा, या दोनों में टेल आ सकता है। पहले कॉइन में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड आए, ज़्यादा उससे ज़्यादा भी आएगा तो भी चलेगा। तो एक हेड आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर इधर एक हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, और एटलीस्ट में एक से ज़्यादा वाला केस भी कंसिडर करेंगे, तो दो हेड्स वाला केस भी कंसिडर कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट वन हेड की। तो यहाँ पे फेवर करते हैं तीन आउटकम्स, 1, 2 एंड दिस इज थर्ड वन। तो टोटल आउटकम्स हमारे बनते हैं 4, 1, 2, 3, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जो है वो कैलकुलेट होकर 3/4 आ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, फेवरेबल आउटकम्स जो किसी भी चीज़ को फेवर करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो दिस इज योर आंसर। और अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। तो वहाँ पे क्वेश्चन 1 में एटलीस्ट का क्वेश्चन था, यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड्स है। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स आए। अगर 2 से कम भी आएंगे तो चलेगा, और नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए जल्दी से हम यहाँ पे आउटकम्स चेक करेंगे। जब भी हम तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो ये हमारे आउटकम्स बन गए। टोटल आउटकम्स हमारे बनते हैं 8। या तो तीनों कॉइन्स में हेड आएगा, तीनों में टेल, या तीन ऐसे केस बनेंगे जिसमें एक हेड आएगा बाकी दोनों में टेल आएगा। तीन और एक ऐसे केस बनेंगे जिनमें दो हेड्स आएंगे, एक में टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे बने हमारे पास 8। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है इवेंट की। इवेंट में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स आए। देखिए 2 हेड्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो 3 केसेस ये हो गए। एटमोस्ट में हमें कम वाला केस भी कंसिडर करना है, मीन्स 1 वाला केस। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 हेड आ रहा है, यहाँ भी 1 हेड आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा में एटमोस्ट में अगर वो नहीं भी आएगा तो भी कंसिडर करेंगे, मतलब अगर हेड नहीं आ रहा तो वो वाला केस भी कंसिडर किया जाएगा। तो इस चीज़ को फेवर करते हैं 7 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम्स आर 7 एंड टोटल आउटकम्स आर इंक्लूडिंग दिस वन 8। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A dice is tossed once. The probability of getting neither prime nor composite is. तो आपको डाइस का पता है, लूडो में डाइस जब हम प्ले करते हैं तो उसके अंदर टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स। जब हम डाइस को रोल करते हैं ये टोटल आउटकम्स यहाँ पे हमारे 6 बनेंगे। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आप सब फेमिलियर हैं, प्राइम नंबर्स जो हैं सिर्फ अपने आप और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो दीज आर 2, 3 एंड 5। एंड द कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और से भी डिविजिबल होते हैं, 4 और 6। तो एक ही ऐसा नंबर है अभी तक यहाँ पर जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैट इज 1। तो एक नंबर मीन्स इन सब में से एक ही चीज़ है जो इस स्टेटमेंट को फेवर करती है। तो एक ही आउटकम फेवर कर रहा है और वो 1 है। ये एक नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 1/6 आ जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ इसको फेवर कर रही है और टोटल आउटकम 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज टेकन एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड इज। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लैक फेस कार्ड की। चलिए जल्दी से इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। हमारे पास 3 टाइप के फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। और ये सारे कार्ड्स आपको पता होगा, अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स देखा है तो 4 ईच होते हैं। जैक 4 कार्ड्स, क्वीन 4 कार्ड्स, किंग 4 कार्ड्स। तो टोटल 4 + 4 + 4 इज 12। तो ये सम आ जाएगा इनका, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो जैक 4, क्वीन 4, किंग 4, टोटल मेक्स 12। तो पर ये जो 12 कार्ड्स हैं इसमें से हाफ ब्लैक होते हैं, हाफ रेड होते हैं। तो टोटल 12 का हाफ हो गया 6। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स निकालते हैं, तो ब्लैक कार्ड्स यहाँ पर कौन से कार्ड्स के ब्लैक लेने हमने, फेस कार्ड्स के। तो फेस कार्ड्स अगर टोटल 12 हैं तो 6 उसमें से ब्लैक हो जाएंगे, 6 रेड हो जाएंगे। तो इस चीज़ को फेवर करेंगी 6 आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स है 52। तो 6/52 करके ये आपका आंसर आ जाएगा। कटिंग आप कर सकते हैं इसमें, 2 3 ज़ा 6, 2 26 ज़ा 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू बॉल्स एंड सम रेड बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल ड्रॉन एट रैंडम इज 2/3, देन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज। तो आपको इनमें से रेड बॉल का नंबर ढूंढना है, क्या होगा। 5 ब्लू बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल्स हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में ब्लू बॉल्स का नंबर गिवन है 5 और कुछ रेड बॉल्स हैं, उसका नंबर आप x सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर x रेड बॉल्स होगी, 5 ब्लू हो गई, तो टोटल आपके पास कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 5 + x। आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है रेड बॉल की 2/3। तो अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/3 आपको पता है, वो फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से डिवाइड करने के बाद आती है। तो रेड बॉल्स हमारी x हैं, तो वो हम ऊपर पुट कर देंगे। टोटल बॉल्स हमारी 5 + x है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी गिवन। प्रोबेबिलिटी गिवन इज 2/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 2 × 5 is 10 प्लस 2 × x। 2x को आप ट्रांसपोज कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे, तो 3x माइनस 2x। 2x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 10। 3x माइनस 2x विल बी 1x इक्वल टू 10। और x क्या है, x आपने लेट किया था नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास 10 आ गया। तो जल्दी से हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। 5 क्वेश्चंस के आंसर हम मार्क कर सकते हैं। तो पहले हमने कंसंट्रेट किया हमने यहाँ पे आंसर्स फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसका आंसर हमारा आया 3/4, तो जल्दी से 3/4 मार्क कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 7/8, यहाँ पर 7/8 मार्क कर दिया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया हमारा यहाँ पर 1/6, तो आप यहाँ पर 1/6 मार्क कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया आपका यहाँ पे 3/26, तो इट इज द दिस ए ऑप्शन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो अभी हमने किया है लेटेस्ट, उसका ऑप्शन यहाँ पे आंसर आया है 10, तो यहाँ पे इट इज अ डी ऑप्शन। इसको हम मार्क कर देते हैं। तो हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6। अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर्ड 5 to 99। एक बैग के अंदर 5 से 99 तक कार्ड्स हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर इज। एक कार्ड ड्रॉ किया गया बिना देखे और प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 डिजिट नंबर। तो 5 से 99 में जो 1 डिजिट नंबर हैं वो हैं 5 6 7 8 9। तो ये 5 नंबर्स हो गए। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं आउटकम्स कितने, 5, और टोटल आउटकम मीन्स टोटल कार्ड जो हैं वो 5 से 99 तक हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर 99 में से जितने कार्ड्स नहीं हैं, मीन्स 1 से लेके 4 तक कार्ड्स नहीं हैं, वो 4 कार्ड्स हो जाएंगे, उनको हम माइनस कर लेंगे।
तो 99 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स 95 बन गए। तो ये प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हैं फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड करने के बाद 5/95। आप कटिंग कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 19 ज़ा 95। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 फेस कार्ड्स आर टेकन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारा 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने 12 फेस कार्ड्स कंसिडर किए। फ्रॉम दीज 12 फेस कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ जैक कार्ड। तो अगर हम इन 12 फेस कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करें और वो जैक कार्ड अगर आना चाहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोबारा से। फेस कार्ड्स जैक 4 होते हैं, क्वीन 4 होते हैं, किंग 4 होते हैं। तो इनका टोटल, चलिए जैक, क्वीन और किंग, टोटल आउटकम हो गए 12। और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जैक कार्ड्स की। तो जैक कार्ड्स इसमें 4 हैं, तो इस चीज़ को 4 आउटकम्स फेवर करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, जैक इवेंट जो है वो 4 अपॉन टोटल आउटकम्स 12 हो जाएगा। तो अगर आप इसको कटिंग करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका आंसर 1/3। यहाँ पे जल्दी से हम इसको मार्क कर देंगे। तो चलिए 1/3 इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली मीन्स टुगेदर। 2 डाइस को टॉस किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ इवन नंबर्स ऑन अपर फेस। तो वो दोनों इवन नंबर्स आएंगे अपर फेस में, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम इसके आउटकम्स देख लेते हैं जल्दी से। तो जब भी हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं ये पर्टिकुलर आउटकम्स जो हैं वो आपके बन जाएंगे। ये टोटल आउटकम्स बनते हैं 36। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ इवन नंबर्स। तो दोनों इवन नंबर्स दोनों डाइस में, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 2 इवन, 2 4 इवन, 2 6 इवन, 4 2 इवन, 4 4 इवन, 4 6 इवन, 6 2 इवन, 6 4 इवन, 6 6 इवन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आउटकम्स इसको फेवर करते हैं सिचुएशन को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 9/36 से कैलकुलेट की जाएगी क्योंकि टोटल आउटकम 36 है। इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लेंगे। 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी 1/4। तो चलिए जल्दी से आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन 1/4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये एक लेटर चूज करा जाएगा, मीन्स अल्फ़ाबेट चूज किया जाएगा इस वर्ड में से। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड में से एक लेटर चूज करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, बॉबल और बॉल। बॉबल आपको पता है AEIOU होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से वोवल हम चेक कर लेंगे। O वोवल है आपका, A वोवल है, I वोवल है, I वोवल है। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल लेटर्स प्रोबेबिलिटी वर्ड में 11 है। और सिचुएशन को वोवल जो है वो फेवर करेंगे। 1 2 3 4 वोवल्स आर देयर। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 4 and total outcomes are all these letters. These are 11 in number. तो total outcomes 11 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4/11। तो चलिए इसका आंसर मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। Either 0 or 100, 1 or 10, 0 or 1 और none of these। तो आपको पता होगा अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो जो इवेंट इम्पॉसिबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 तो दोनों केसेस में दिया है, यहाँ भी और ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। पर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जब हम किसी भी इवेंट की फाइंड करते हैं, अगर वो श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स की रेशो जो है वो 1 आती है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स के इक्वल होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 विच इज फॉर श्योर इवेंट। तो सी ऑप्शन इज अ
करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम आंसर जल्दी से मेंशन कर देते हैं। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपके आंसर्स हम प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक्स अ लॉट। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी क्लास 10th एस्पायरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे, आप उनसे MCQs शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स।